हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम हर चैप्टर की जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं हमारी प्रिपरेशंस के लिए। ये नोट्स हमें काम आएंगे अगर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड्स एग्जाम के लिए, सीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए, बिटसैट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे अच्छे अच्छे कंपेंडियम्स, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और बना रहे हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल के साथ। तो बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसको 2 साल तक रखिएगा। राइट, ये आपकी पढ़ाई की हेल्थ को हमेशा स्वस्थ अच्छा रखेगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अपने एक फ्रेंड को शेयर नहीं किया वीडियो या लाइक नहीं किया, तो प्लीज अभी कर दीजिएगा। राइट, सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एक लाइक तो बनता है। तो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन सेंटर और एक्स सेंटर के बारे में देख लिया था। राइट, उनके ऊपर नोट्स बना लिए थे। आज बाकी 3 सेंटर्स, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की बारी है। ठीक है, चलिए। तो थर्ड नंबर पे है सरकम सेंटर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, सरकम सेंटर है ना, क्या होता है सरकम सेंटर? सर, ये तो इंटरसेक्शन है ना। पहला पॉइंट क्या होगा? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? तो चलिए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर भी होगा। राइट, तो ये साइड बीसी के मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर। लेट अस अज्यूम ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है। वैसे ही बेटा इस साइड की भी मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर। राइट, तो ऐसा परपेंडिकुलर भी हो गया यहाँ पे और ये मिड पॉइंट से भी जाएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है। लेट अस अज्यूम कि दोनों इक्वल है। और वैसे ही थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों क्या है, पर इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? एस। एस इस लेटर से। राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर रहेगा, साइड्स को बाइसेक्ट करना और परपेंडिकुलर होना। तो ये एस है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर एक सर्कल जो होता है, जिसको हम सरकम सर्कल कहते हैं, उसका ये रेडियस भी तो होता है। यस, यू आर करेक्ट। राइट सर, उसका ये सेंटर भी तो होता है, रेडियस। या भी हमको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। यस, यू आर करेक्ट बेटा। राइट, तो इसको कहते हैं सरकम सर्कल। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, या सेकेंड डेफिनेशन इसकी ऐसी है, इट इज सेंटर ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बेटा, ओके। तो थोड़ा अगर आप ठीक से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ जाएगा बढ़िया तरीके से कि यस, इट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, जो भी एबीसी ट्रायंगल है। ओके, उसका ये सेंटर है। चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई मेरी बात। तो दोनों पॉइंट। अब सरकम सेंटर को लेके ना अलग अलग ट्रायंगल्स में इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। मतलब क्या सर, कि हमेशा सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे हो? राइट, लेट्स सी। अगर इफ, जैसे ऊपर का केस देखा, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऊपर का केस जो था वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का था। सो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एस लाइज इनसाइड द सर्कल। एस, एस मतलब सरकम सेंटर, लाइज इनसाइड द सर्कल। ये ध्यान रखेंगे आप। फिर यहाँ पे देखो आप, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में ऐसा हो गया। अच्छा, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो सरकम सेंटर फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। एस इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। राइट, तो हाइपोटेनस साइड जो होगी ना, उसका मिड पॉइंट हो जाता है। तो इफ आई ड्रॉ और राइट एंगल ट्रायंगल हियर, लेट अस से राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया ए बी सी। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है बेटा? एसी है, तो इसका मिड पॉइंट, इसका बीच का पॉइंट इज सरकम सेंटर। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट, इफ यू ड्रॉ सर्कल, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डायगोनल हो जाता है।
राइट। तो ये जो है, अगर आप सर्कम सेंटर ढूंढना चाहेंगे आप, AC becomes diagonal and midpoint, right? That becomes the circumcenter. ओके। ऐसे ही ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, right, the S lies outside the triangle, right? S lies outside the triangle. ओके। सो ट्रायंगल के बाहर ये लाए करेगा, ऐसी बात है। तो अगर हम ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल और उसका एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कम सर्कल, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, राइट। तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ठीक से। सर्कम सर्कल है, तीनों ही साइड्स, तीनों ही वर्टेक्स इसके ऊपर लाई करने चाहिए। ओके। तो लेट अस अज्यूम कि ये सर्कम सर्कल है। तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर जो है उस ट्रायंगल के बाहर है, इजंट इट बच्चा, राइट। तो यहाँ पे सर्कम सेंटर यहाँ आएगा S, और ये ट्रायंगल ABC है। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है। ओके, चलो, तो ये एक बात हुई। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर S फ्रॉम वर्टेक्स, ये 2 पॉइंट जो है ना मेरे एग्जाम्पल सॉल्व करते हो बहुत कम आते हैं। डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम वर्टेक्स मतलब S का C से डिस्टेंस कितना है, S का A से डिस्टेंस कितना है, S का B से डिस्टेंस कितना है। तो क्या आप समझ सकते हैं ये सारा रेडियस ही होने वाला है? यस। तो इट इज इक्वल टू R। तो डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम वर्टेक्स इज नथिंग बट R, विच इज सर्कम रेडियस। करेक्ट, बड़े आराम से आप समझ जाते हो। एंड एक और पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ S मतलब सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड। ओके, तो हर साइड के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो अब अगर आप S का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम, लेट अस से कोई भी साइड ले लिया आपने, S का डिस्टेंस फ्रॉम BC, राइट, तो ये SD हो गया। S का डिस्टेंस फ्रॉम AC, SC हो गया। तो ये ऐसे अलग अलग, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम साइड मतलब ये वाला डिस्टेंस। अगर हम इस फिगर में जाते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम साइड ये वाला डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा BC से। तो BC मतलब एंगल A के अपोजिट वाला। सो फ्रॉम साइड BC अगर होता तो इट विल बी R cos A, राइट। इनके प्रूफ्स बहुत आसान है। आप मेरी प्लेलिस्ट जो है गणित अंक की वो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा, राइट। बहुत आराम से इजी है प्रूफ्स। सो डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम साइड AB मतलब एंगल C के अपोजिट, तो इट विल बी R cos C। सिमिलरली फ्रॉम साइड AC तो R cos B। कौन से एंगल के अपोजिट वाला साइड है वो देखना है। तो A एंगल के अपोजिट वाला साइड है तो R cos A, राइट। थोड़ा ध्यान रखने के लिए अच्छा हो जाता है, राइट, याद रखना है आपको। ओके बच्चों, तो ये हमारा सर्कम सेंटर को लेके इंफॉर्मेशन, ठीक। तो ये पहले एक थर्ड सेंटर हमारा कंप्लीट किया हमने। देन नेक्स्ट, ये देखो ये सेंटर्स जो है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बड़े काम आते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं। एक बार एक अच्छे से लिख दीजिए अपने बुक में और अब इन सेंटर्स को यूज करते रहिए जहां जहां आपको काम आएंगे। वेक्टर्स में आपको मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल रहा है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे। फोर्थ इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम H से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन बच्चों? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? तो अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो बेटा ABC, तो ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके बेटा, अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जो जो इंटरसेक्शन होगा तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो इफ यू ड्रॉ नीटली, ठीक है, अगर आप ठीक से ड्रॉ करते हैं तो यस यू विल सी कि ये क्या होते हैं, अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर। तो ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अल्टीट्यूड का मतलब समझे डूड्स? यस, ओके, ये होगा अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ओके, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल H लाइज इनसाइड, एकदम सर्कमसेंटर की तरह, H लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए देखेंगे, अगर आप राइट एंगल लिख लीजिए अच्छे से,
सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो H is nothing but H is the right angled corner और vertex, राइट एंगल्ड वर्टेक्स। चलो इसको देख लेते हैं ड्रॉ करके, आप लोग भी ड्रॉ कर लो। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC, तो आप देखो ए भी खुद ही अल्टीट्यूड की तरह एक्ट करेगी, ये भी अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है, इनका इंटरसेक्शन, सो दिस इज नथिंग बट अवर ऑर्थो सेंटर, करेक्ट है। और थर्ड, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल के लिए ये भी आउटसाइड रहेगा, तो H लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है बच्चा, ओके। तो अगर आपको पूरा समझना है, एक्सप्लेनेशन सारा ड्रॉ करके भी देखना है, तो प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से आराम से किया हुआ है, राइट। यहाँ तो हम बस नोट्स बना रहे हैं अच्छे अच्छे। चलिए, अब इसके भी डिस्टेंसेस, अब ये याद नहीं रहते बच्चों को, लेकिन मैं याद कराऊंगा आपको। H का डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर और H फ्रॉम वर्टेक्स एंड फ्रॉम साइड। तो फ्रॉम वर्टेक्स ए मतलब कि क्या, कौन सा डिस्टेंस देख रहे हैं आप? AH डिस्टेंस देख रहे हो आप। अब वर्टेक्स ए मतलब AH, वर्टेक्स बी मतलब BH एंड वर्टेक्स सी मतलब CH, ये डिस्टेंस आप देखने आ गए। तो फ्रॉम डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम A मतलब कि AH, इट इज नथिंग बट 2r cos A। याद रखना है आपको, A से डिस्टेंस देख रहे हो वर्टेक्स, तो 2r cos A। वैसे BH क्या हो जाएगा, चलिए आप बताइए। यस, यू आर करेक्ट, 2r cos B। और CH क्या होगा बेटा? हाँ, CH क्या होगा यार? आप लोग तो अच्छा गेस करने लग गए हो, बहुत अच्छे। मैं बोला ना, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, बहुत होशियार है, सब चीजें आती है पहले से। 6 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम साइड BC। तो अगर साइड BC की बात हो रही है तो याद रखना बड़ा आसान है, BC बोला है आपको, तो इट विल बी 2r cos B cos C। B और C है ना, तो इसलिए cos B cos C, याद रखिएगा। ऐसे अगर मैंने साइड AC कहा होता बेटा, तो आप बताइए। यस सर, हमें आने लग गया 2r cos A cos C। प्रूफ चाहिए इसके? यार मेरे पूरे वीडियोस है, आराम से देख सकते हैं, है ना, और कंप्लीटली समझ सकते हैं। AB का 2r cos A cos B, राइट। याद रखने के लिए तो इजी है ना, मैंने आपको याद रखने के लिए आसान कर दिया है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो इट विल बी नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट। मतलब साइड से डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अगर आप देख रहे हैं ये ऑर्थो सेंटर है, तो साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो HD बोल सकते हैं हम ये। तो अगर BC साइड से डिस्टेंस है अपोजिट टू A, तो दैट विल बी 2r cos एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा पॉइंट होता है जो मैं यहाँ नोट करा देता हूँ हमेशा, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी साइड जो है ट्राइंगल की, ऑलवेज लाइज ऑन इट्स सर्कम सर्कल, लाइज ऑन इट्स सर्कम सर्कल, है ना। कभी कभी आपको काम आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर आपको दे दिए तो। मतलब क्या सर, अगर मैं इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस ट्राइंगल का अगर मैं सर्कम सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो H का जो इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू एनी साइड, H का जो इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू एनी साइड, अगर मैं इमेज बना रहा हूँ तीनों साइड के रिस्पेक्ट में, तो BC के रिस्पेक्ट में जो बनाऊंगा वो यहाँ लाई करेगा, राइट, सर्कल पे लाई करेगा। अगर हम ये उठा लेते हैं कहीं, थोड़ा सा सरखा देते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए, आप देखो यहाँ पे, ये H यहाँ पे बेटा, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ लाई करेगा H डैश, ठीक है। इसका इसके रिस्पेक्ट में, इस साइड के रिस्पेक्ट में जो इमेज होगा वो यहाँ लाई करेगा H डबल डैश, इस साइड के रिस्पेक्ट में जो होगा वो यहाँ लाई करेगा, सर्कम सर्कल के ऊपर लाई करता है, यही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो इमेज ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन इट सर्कम सर्कल, ये भी अच्छा पॉइंट है, नोट करने लायक पॉइंट है। डायरेक्ट अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक बच्चों। चलिए, अब एक और सेंटर रहा है विच इज लास्ट ऑफ दिस टॉपिक और सबसे आसान। हाँ सर, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है, यस। तो लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स अबाउट इट, राइट। तो इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रॉइड, ओके, G से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो क्या होता है बेटा सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ना। आपने ट्राइंगल बनाया, मीडियंस क्या होता है? मीडियंस होता है साइड के मिड पॉइंट से वर्टेक्स को जोड़ना। परपेंडिकुलर रहेगा नहीं रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये दोनों बस इक्वल होने चाहिए। AD बिकम्स अ मीडियन, वैसे ही यहाँ पे भी है ना, BE बिकम्स अ मीडियन, बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी बेटा है ना, C और F, तो CF बिकम्स अ मीडियन अगर ये दोनों इक्वल है, राइट। तो ये जो DEF है ये मिड पॉइंट्स है ना, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ओके बेटा। ऐसी बहुत ही बढ़िया बात। तो सेंट्रॉइड, तो इस इंटरसेक्शन को हम सेंट्रॉइड कहते हैं।
अगर इनके वर्टेक्स x1 y1 होते, x2 y2 होते, x3 y3 होते, तो हम सबको पता है सेंट्रोइड निकाला कैसे जाता है ना। यस, बचपन से देखते आ रहे हैं सर। तो सेंट्रोइड G इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। यस सर। अच्छा, ये भी बात पता है हम सबको कि जो G है ना, ये मीडियंस को, मतलब AD एक मीडियन है, BE एक मीडियन है, CF एक मीडियन है, इनको डिवाइड करता है इन सम रेशियो। कौन सा रेशियो है वो? तो G डिवाइड्स, मैं एक के लिए लिखूंगा AD इंटरनली इन द रेशियो 2:1, ऊपर का 2 नीचे का 1 है ना, 2:1। करेक्ट बच्चा? यस, दिस इज माय थर्ड पॉइंट कि ये 2:1 में डिवाइड करता है ना बच्चा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। एक और बात है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेंगे, AGB एक ट्रायंगल, ऐसे ही BGC सेकेंड ट्रायंगल, और ऐसे ही AGC ये थर्ड ट्रायंगल। तो ये जो 3 ट्रायंगल बने ना इस सेंट्रॉइड को लेके, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं। इस पे बेस्ड हमारा 2020 का एक जेईई मेंस क्वेश्चन भी था। तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, it is equal to area of triangle CGA, and thus it will be equal to 1/3 of area of the complete ABC, राइट। तो मतलब सेंट्रॉइड इन 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है ट्रायंगल को। बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है ना, यूज करना है एग्जांपल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट है अपोलोनियस प्रिंसिपल, है ना। पता है बेटा अपोलोनियस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है सर? यस। सो अपोलोनियस प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो अपोलोनियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि आर्म्स के AB प्लस AC का स्क्वायर, राइट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आर्म्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर विच इज मीडियन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, वो तो वो साइड्स का लेके, राइट, तो A से लेके जो मीडियन बना AD वो प्लस BD स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। याद है आपको? अगर मैं AB और AC ये आर्म्स लेता हूँ तो इनके बीच में जो, मतलब इनसे जो मिलता हुआ ज्वाइन करता हुआ मीडियन है, उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर मैं सिंबल्स यूज करूंगा, जैसे BC को स्मॉल a, राइट, AC को स्मॉल b, देन BD को स्मॉल c, राइट, तो BD हो जाएगा a/2 एंड सो ऑन। अगर ये सब करूंगा मैं सिंबल्स यूज, तो यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ मीडियन निकलते आएगी, AD यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो लेंथ ऑफ मीडियन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और आई विल राइट इट डाउन हियर। लेंथ ऑफ मीडियन, अगर मैं AD का लेंथ निकाल रहा हूं तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ, A से चालू होने वाला है AD, तो 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अगर आप BE की बात करेंगे, B से स्टार्ट हो रहा है ये, तो रूट ऑफ माइनस B स्क्वायर आएगा, मतलब 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और अगर आप CF की बात कर रहे हैं तो इट विल बी हाफ ऑफ रूट ऑफ 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। बच्चों समझ में आई बात? ये इसी को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे आपको AB को स्मॉल c लिखना है, AC को स्मॉल b लिखना है और सॉल्व करना है, राइट। आगे का 2 टाइम्स ऑफ AD, मतलब सर AD ही तो निकालना है, BD मतलब हाफ ऑफ BC, तो ये a/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे। आपको पूरा प्रूफ देखना है तो यस, आपके लिए पूरे वीडियोस प्लेलिस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं। तो ये अपोलोनियस प्रिंसिपल हो गया बच्चों, ठीक है। अब कभी कभी अगर आपको लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स निकालना होगा, मतलब AG निकालना होगा, A से वर्टेक्स का डिस्टेंस, A और G का डिस्टेंस, राइट, वर्टेक्स और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो AG निकालना हो तो इट इज 2/3 ऑफ AD। कैसे सर? 2:1 में डिवाइड किया था ना, यस, सेम बात यहाँ करोगे, तो इट विल बी 2/3 ऑफ AD, तो आपने निकाला 1/2 रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 2 ने 2 को कट कर दिया, तो यस, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम वर्टेक्स। मतलब देखो सारी बातें आप धीरे धीरे लिख सकते हो, समझ सकते हो। 1/3 रूट ऑफ 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। डिफिकल्ट नहीं है, समझ के करो, राइट। अगर आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूरे लेक्चर्स भी देखो, ये तो हम शॉर्ट में नोट बना रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक और बहुत ही अच्छी बात, तीनों मीडियंस के स्क्वायर का सम किया अगर, तो AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट 3/4 ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। तो AB, BC और CA के स्क्वायर्स का 3/4 टाइप है।
राइट। तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों को। ये क्या है? ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस इज 3/4 ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। राइट, आप देखो अच्छा प्रॉपर्टी है। ओके, एंड एक लास्ट पॉइंट भी बता दूं कि अगर मैंने ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला और मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला, DEF अगर मिड पॉइंट है, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो सेंट्रॉइड होगा, DEF को पकड़ा आपने, इन दोनों का जो सेंट्रॉइड होगा वो सेम होगा। मतलब व्हाट आई कैन से हियर, व्हाट आई वांट टू से हियर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC coincides with centroid of triangle DEF where DEF are midpoints, right? तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल है। तो दोनों के सेंट्रॉइड सेम है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूलाज, राइट। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, राइट। तो ये भी सेंट्रॉइड के बारे में सारी बात हो गई। एक नोट यूलर्स लाइन के बारे में, एग्जाम्पल सॉल्व करने में काम आएगा। क्या होता है यूलर लाइन? यूलर लाइन मतलब एक लाइन जो कनेक्ट करती है, H स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, G स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड एंड S स्टैंड्स फॉर सरकम सेंटर, राइट। तो हमेशा ये तीनों एक लाइन में होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, एंड G डिवाइड्स H एंड S इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, राइट। तो ये बात ऐसी है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर H and circumcenter S internally in the ratio 2:1। इन पे बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं, कई बार जेईई मेन सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने, बहुत ही डिटेल्ड में हमने 3 सेंटर्स बड़े आराम से किए, है ना, 15-20 मिनट में। यार ये हमें पूरे 2 साल बहुत बार अलग अलग जगह पे मिलते हैं, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग टॉपिक्स में परेशान करते हैं। तो भाई एक बार बना लो, खत्म कर दो। ओके, चलो हम थोड़ा सा इजी करने के लिए ना कुछ फॉर्मूलेस हम टेबल में बनाते हैं। ओके, सो लेट्स मेक अ टेबल। 2-3 कंपैरिजन वाले फॉर्मूले जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। कौन से सर, चलिए, है ना, टेबल बनाइए आप मेरे साथ साथ, और टेबल में 4 कॉलम्स बना लीजिए। ओके, 4 कॉलम बनाएंगे आप, ओके, और 3 रो बना लीजिए। सो यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स के बारे में, तो इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तीनों सेंटर्स के बारे में, इन सेंटर मतलब I, सरकम सेंटर मतलब S एंड ऑर्थो सेंटर मतलब H, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, है ना, एक टेबल बना लो क्योंकि लर्न रहना चाहिए हमको ये, इस पे क्वेश्चंस जेईई मेंस जेईई एडवांस में पूछ लेते हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड, ठीक है, ये दोनों चीजें। सो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A ले लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC ले लेते हैं ना। एक ही याद रखेंगे आप कि साइड BC, जो ट्रायंगल है हमारा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स A से डिस्टेंस निकाल रहे हैं और साइड जो है वो BC, राइट। तो ऐसे सारे सेंटर्स के, तो वर्टेक्स A से इन सेंटर का डिस्टेंस क्या था, तो इट वाज इक्वल टू, राइट, याद है आपको, हाँ, इन सेंटर का डिस्टेंस क्या था वर्टेक्स A से, मतलब AI ना, ऐसा था वो। तो AI इज इक्वल टू R/sin A/2, है ना, लास्ट वीडियो में देखा हमने। डिस्टेंस फ्रॉम साइड, तो ये तो स्मॉल r था, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम साइड वाज नथिंग बट रेडियस। सर्कमसेंटर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, इट वाज नथिंग बट कैपिटल R, एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड, राइट, AC से, हाँ, BC से है सर, BC से डिस्टेंस मतलब A के अपोजिट, तो R cos है। ऑर्थो सेंटर, ये तो इजी है सर, हाँ, सबसे इजी है, क्यों, A से वर्टेक्स, तो इट इज 2R cos है, एंड BC से डिस्टेंस, तो इट इज 2R cos B cos C, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज है। ओके बच्चों, तो एक बहुत ही अच्छा लिस्ट हमने 2 वीडियोस में कवर किया, आपको आराम आराम से समझ में आया होगा। थोड़े आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, इनके प्रूफ्स देखने हैं, तो आप मेरा डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, राइट, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप देखिए, कंप्लीट करिए एंड गेट रेडी विद ऑल दिस टॉपिक्स, है ना, ये परेशान नहीं करने चाहिए। और यस, नोट्स तो बन ही रहे बच्चों। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।